पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो यहाँ तक विचार हुआ था, दृश्य का निरूपण चल रहा था। उसमें भी दृश्य पदार्थ का कारणभूत त्रिगुणात्मिका जो माया है उसका लक्षण बता दिया, और माया के जो 3 गुण, रजोगुण उसका क्या स्वरूप है और उसका धर्म क्या है, तमोगुण और तमोगुण का जो कार्य है उसका निरूपण किया, और उसके द्वारा होने वाली दोष असंभावना, विपरीत भावना, असंभावना और विप्रतिपत्ति। तो ये जो 3 प्रकार के दोष है इन शक्तियों से प्राप्त होते हैं, ये बता दिया। और उसके बाद उसका जो गुण बता दिया तमोगुण का। तो 2 गुणों का निरूपण करने के पश्चात आगे सत्वगुण को बता रहे हैं। सत्वगुण का क्या स्वरूप है करके बता। सत्वं विशुद्धं जलवत् तथापि ताभ्यां मिलित्वा शरणाय कल्पते। यत्रात्मबिम्ब प्रतिबिम्बितः सन् प्रकाशयत्यर्क इवाखिलं जडम्। सत्वं विशुद्धं जलवत् तथापि ताभ्यां मिलित्वा शरणाय कल्पते। यत्रात्मबिम्बः प्रतिबिम्बितः सन् प्रकाशयत्यर्कम् इवाखिलं जडम्। सत्वम मतलब सत्वगुण, जो सत्वगुण है माया का तीसरा गुण है। वो जो सत्वगुण कैसा है, विशुद्धम, बिल्कुल विशुद्ध है। शुद्ध मात्र नहीं, विशुद्ध है, अत्यंत शुद्ध है वो। क्योंकि किसी से मिला नहीं है, इसलिए अत्यंत शुद्ध। शुद्ध का मतलब है प्रतिफलित करने की सामर्थ्य है उसमें, प्रतिबिंब दिखाने की सामर्थ्य रहता है, इसलिए वो शुद्ध है। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण है, उनमें परमात्मा के 2 अंश तो प्रतिफलित होते, 2 स्वरूप, सत और चित अंश। अस्थि और भांति भान होता है उसमें। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण अस्थि भांति को प्रकट कर सकता है, किंतु उसमें आनंद अंश है, वो प्रकट कर नहीं सकते, इसलिए वो दुख के होते दोनों, उस गुण का कार्य। सत्वगुण में इतनी सामर्थ्य है, वो आनंद को भी प्रकट कर सकता है, निर्मल है, तो इसलिए वो सत्वगुण है, अत्यंत विशुद्ध है। जैसे दर्पण के समान है, दर्पण विशुद्ध है। दर्पण भी यद्यपि पृथ्वी है, पृथ्वी होने पर अन्य पृथ्वी के अपेक्षा ये शुद्ध। वैसे ही सत्वगुण माया का कार्य होने पर भी, अर्थात माया का ही गुण होने, कार्य मतलब गुण, तो उनमें अंतर आता है। जैसे एक ही पृथ्वी होने पर भी पत्थर, लोहा, तलवार और दर्पण अंतर है। पत्थर में बिल्कुल प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, लोहे में, तलवार में हल्का सा दिख सकता है, अथवा ग्लास आदि में, किंतु दर्पण में स्वच्छ दिखता है। वैसे ही यहाँ सत्वगुण विशुद्धम, बिल्कुल शुद्ध है। कैसा है, एक दृष्टांत दे रहे हैं। शुद्ध जलवत,
जल भी एक तो गंदा जल है ऐसा नहीं, सलीलम शुभ्रम करके बृहदारण्यक में आया। तो जलवत अर्थात शुद्ध जल के समान, जैसा शुद्ध जल होता है उस जल के समान सत्व गुण भी क्या है, शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। तथापि, यद्यपि का अध्ययन कर दीजिए, यद्यपि सत्वगुणम जलवत शुद्धम, यद्यपि दिया नहीं, समझ लीजिए, क्योंकि आगे तथापि पढ़ा है इसलिए वहाँ यद्यपि तो अवश्य रहेगा। यद्यपि सत्वगुण जल के समान, शुद्ध जल के समान अत्यंत क्या है, निर्मल है, पवित्र है। शुद्धम बोल तो निर्मल पवित्र। तो तथापि तो भी, ताभ्याम पीछे बताए हुए दो गुण लेना, रजोगुण और तमोगुण, मिलित्वा, इन दो गुणों से मिलने पर, इनका मिश्रण होने पर, रजोगुण और तमोगुण का, शरणाय कल्पते। शरण का मतलब त्रिशरणे धातु है, प्रवृत्ति होना, अर्थात क्रिया करने के लिए कारण बनता है, स्वतः नहीं करता है। ये दो गुण मिलने पर सत्वगुण भी पुरुष के प्रवृत्ति के प्रति कारण होता है, स्वतः नहीं होता है। स्वतः शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है वो, किंतु ये दो गुण सहायता होने से वो स्वयं भी प्रवृत्ति के प्रति, क्रिया की प्रवृत्ति के प्रति कारण बनता है। शरणाय मतलब श्री शरणे धातु है, प्रवृत्ति के प्रति कल्प्यते, अतः समर्थ होता है। कौन? सत्वगुण। यत्र आत्म प्रतिबिंब, यत्र बोल तो यस्मिन सप्तमी है, यत्र जिसमें, आत्मा बिंब, बिंब का मतलब प्रतिबिंब, आत्मा है बिंब, तो प्रतिबिंबित, जैसा मुख हो गया बिंब, दर्पण में जो पड़ता है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब को लेकर ही मुख को बिंब कहा जाता है, स्वतः मुख रहेगा वो। वैसे ही तो यत्रा बोल तो जिसमें आत्मा रूप बिंब है, वो प्रतिबिंबितासन, प्रतिबिंबित होकर, कौन? आत्मा बिंब प्रतिबिंबित होकर क्या करता है? प्रकाशयति अखिलम जड़म, वान में अखिलम जड़ पदार्थम प्रकाशयति, उस बुद्धि में रहने वाला अथवा माया का सत्वगुण है, उसमें आत्मा प्रतिबिंबित होकर संपूर्ण पदार्थों का, तो चिदाभास बनकर, प्रतिबिंबित का मतलब चिदाभास, जीव बन करके क्या करता है? जितने भी जड़ पदार्थ है, घटपट आदि, घट है, पट है, मट है, जो भी देख रहे हैं आप, इन जड़ पदार्थों को क्या करता है? प्रकाशयति। कैसा? अर्क इव, ये दृष्टांत है। अर्क कहते सूर्य, जैसा सूर्य है संपूर्ण जगत को क्या करता है? प्रकाशित करता है। तो सूर्य के समान ये जो आत्मा है, स्वतः नहीं, इस सत्वगुण में प्रतिबिंबित होकर चिदाभास बनकर, उसको शब्द कहा, दूसरा शब्द कहा तो चिदाभास, जीव, तो जीव बन करके, चिदाभास बन करके सारे पदार्थों को प्रकाशित करता है। प्रकाशित का मतलब ये सूर्य जैसा नहीं लेना, अर्थात उसका ज्ञान करता है। बोल तो घटम जानामि, पटम जानामि, इस प्रकार जानामि जानामि जो व्यवहार होता है, तो इस प्रकार उसका कारण बनता है। कौन? आत्मा। स्वतः आत्मा तो साक्षी रूप है, किंतु इस बुद्धि के साथ उसका बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर दोनों मिल करके प्रत्येक विशेष वस्तुओं का ज्ञान करवाता है। साक्षी तो सामान्यतः ज्ञान करता है, क्योंकि एक सामान्य ज्ञान होता है, एक विशेष ज्ञान होता है। तो विशेष ज्ञान होता है यही प्रकाशित। प्रकाशित का मतलब घटम जानामि, पटम जानामि, मटम जानामि, अर्थात घटो अस्थि पटो अस्थि भांति करके, तो इन पदार्थों को प्रकाशित करता है। कौन? वही जो आत्मा, स्वतः नहीं, सत्वगुण है ना, उसमें प्रतिबिंबित होकर वो आत्मा उसमें प्रकाशित करता है।
इसलिए अन्य जो गुण बताया था तो उसमें प्रतिबिंबित होकर नहीं, उसमें भी बढ़ेगा, उससे नहीं होगा। आगे जो बता रहे सत्वगुण का भी भेद कर रहे, वो मनुष्य के अंदर सत्वगुण है ये कैसे जाना जाता है, इसका पहचान भी बता रहे, साथ साथ में सत्वगुण का कार्य बता रहे। शुद्ध सत्व और मिश्रित सत्व का भेद करके स्पष्ट दिखा रहे। पहले यहाँ जो सत्वगुण है, मिश्रित सत्वगुण बिल्कुल शुद्ध नहीं, रजो और तमोगुण से मिश्रित है, थोड़ा सा सत्व प्रधान है, ऐसा व्यक्ति है, ये कैसा पहचान सकते हैं, उसके लिए 120 श्लोक है, उसमें बता रहे। मित्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मास्, मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मास्, त्वमानिताद्या नियमायमाध्या, त्वमानिताद्या नियमायमाद्यः, श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च, श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च, दैवी च सम्पत्तिरसन्निवृत्ते, दैवी च सम्पत्तिरसन्निवृत्तिः। मिश्रस्य सत्त्वस्य भवन्ति धर्मास्, त्वमानिताद्या नियमायमाद्यः, श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च, दैवी च सम्पत्तिरसन्निवृत्तिः। मिश्रस्य सत्वस्य अर्थात मिश्रित सत्वगुण, मिश्रित का मतलब और दो मिले, रजोगुण भी है और तमगुण भी थोड़े थोड़े मिले, उसको बोलते मिलावट हुआ। कौन? सत्वस्य। ये ते अध्याहार कर दीजिए, ये ते बोल तो आगे बताने वाले धर्मा भवन्ति, यहाँ ये ते नहीं दिया है, अभी इसी में ही बताएंगे उत्तरार्ध में। ये धर्म भवन्ति, ये धर्म है मतलब होते, किसके? जो मिश्रित सत्वगुण है, जो व्यक्ति के अंदर यदि होता है मिश्रित सत्वगुण, तभी ये धर्म है, आगे बताएंगे, ये धर्म उसके अंदर देखा जाता है। अतः इनके अंदर ये देखा, कौन से धर्म है, इसको स्पष्ट रूप से गीता के 13वें अध्याय में बता दिया 7वें श्लोक से। अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जव, वहाँ से प्रारंभ करके इसको ज्ञान कहा दिया, ये 20 बता दिया वहाँ। अमानित्व से लेकर 2-3 श्लोकों में वहाँ 20 बता दिया, ज्ञान कहा है, मतलब ज्ञान के साधन। तो ज्ञान के साधन रूप ये 20 गुण है, ये तभी होता है मिश्रित सत्वगुण होने से उसके अंदर आ जाते हैं, उसी को ही बता धर्म। तू बोल तो अन्य से व्यावृत्त कर रहे, किंतु तू मतलब किंतु रजोगुण और तमोगुण है तभी ये धर्म नहीं आएंगे, इसलिए तू शब्द बता रहे। रजोगुण और तमोगुण के अंदर ये बिल्कुल नहीं आएंगे, इसलिए यहाँ तू शब्द है। और तू है आगे अमानित्व, एण हो गया, त्वा बन गया, अलग करेंगे तो तू अमानितादि। अमानितादि का मतलब गीता में 13वें अध्याय में जो बताया था वही अमानित्वम अदम्बित्वम, यहाँ से प्रारंभ करके अंतिम में जो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, यहाँ तक 20 बता दिया 13वें अध्याय में। क्षेत्रज्ञ, पहले क्षेत्र को बताया, उसके बाद क्षेत्रज्ञ का साधन बताया था, तो वो आदि से सब लेना 20। तो अमानितादि नियमा, 5 नियम और यमादि 5 यम। तो 5 योग सूत्र में 5 नियम बताया है और 5 यम बता दिया। तो यम नियमादि, अथवा गीता में बताया हुआ 20 साधन, ये सब यमादि, आदि से मतलब जो जो साधन है, ये सब क्या है? भवन्ति, वहां में अमानित आदि जो नियम और यम, ये भवन्ति अर्थात उसके अंदर होते हैं। कौन? मिश्रित सत्वगुण होने से।
श्रद्धा चा भक्ति चा मुमुक्षुत चा, उसे अतिरिक्त यम नियमादि तो हो गई, उसके बाद श्रद्धा। अभी देखिए श्रद्धा भी वहाँ 3 प्रकार की बता दिया है 17वें अध्याय में। श्रद्धामयो यम पुरुषः, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है जिसके अंदर श्रद्धा ना हो ऐसी बात नहीं है, श्रद्धा है, किंतु कौन सी श्रद्धा है वो देखना पड़ेगा। सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। इसलिए यहाँ श्रद्धा मतलब सात्विक श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा है। उसी से श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में बताए वो श्रद्धा उसके अंदर प्रकट होती। भक्तिश्च, भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति प्रेम। उसी का दूसरा शब्द से भी कहा दिया उपासना, निरंतर जो उपासना, केवल ये कीर्तन आदि करना ये भक्ति नहीं है। अर्थात भक्ति का मतलब है स्वरूपानुसंधान भक्ति, पहले बताया था। आत्मानुसंधान अथवा स्वरूप पीछे बताया था इसमें। मोक्षः सामग्र्याम भक्तिरेवा गरीयसी, पहले बताया था। मोक्ष के जो सामग्री है साधन में भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। और वो भक्ति में भी कौन सा है तो वहाँ बताया था पीछे, स्वरूपानुसंधान एव भक्ति, शायद उसमें बताया था। हाँ 32वें श्लोक में, 32वें श्लोक में बताया था। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसे स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। ये 2 अर्थ किया था। मोक्ष सामग्री में भक्ति श्रेष्ठ है तो अपना स्वरूप का अनुसंधान करना ये भक्ति, अथवा स्वात्मानुसंधान किसी का बता वो लेना, ऐसी भक्ति। ना तो केवल कीर्तन आदि ऐसी भक्ति नहीं लेना, वो श्रेष्ठ है। तो यही बता रहा श्रद्धा भक्ति, भक्ति बोल तो उस परमात्मा के प्रति प्रेम। और मुमुक्षता, मुमुक्षुता में भी तो भाष्यकार जी ने बताया 4 है। उत्तमा, मध्यमा, अधमा, अधमश्च, 4 प्रकार की होती है मुमुक्षुता। उसमें अधमा और अधमा, अधमा अधमा वो मुक्त नहीं होगा। उत्तम मुमुक्षुता है वो मुक्त इसी जन्म में होगा, अथवा मध्यम भी हो सकता है। ऐसी जो मुमुक्षुता, और कैसे ही बोल रहे श्रद्धा भक्तिश्च मुमुक्षुता दैवी चा संपत्ति, दैवी के संपत्ति के साथ। दैवी संपत्ति है 16वें अध्याय में बताया, अभयम सत्व संशुद्धि। ये दैवी संपत्ति आदि संपत्ति असन्निवृत्ति, दैवी संपत्ति यदि आ गई, असत का मतलब आसुरी संपत्ति, उसका त्याग। ये किससे आता है? मिश्रस्या सत्वस्य भवन्ति, वहाँ अन्वय। अमानित्वादि यमनियमादि एक, दूसरा श्रद्धा भक्ति और मुमुक्षुता, और दैवी संपत्ति की प्राप्ति, और असत्य बोल दो आसुरी संपत्ति की निवृत्ति। ये सब किससे आता है? मिश्र सत्वगुण होने से उस साधक के अंदर ही धीरे धीरे प्रकट होते, ये बता दिया। और यदि विशुद्ध सत्व प्रदान हो गया, ये तो मिश्रित हो गया और उसमें कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल जुड़ा नहीं है, केवल शुद्ध सत्व है, उसका फल बता रहे। देखिए कहने का मतलब है मिश्रित सत्वगुण यदि हो गया वो साधक बन जाता है, उसके अंदर साधकतापन आता है। तब तक वो साधक नहीं है, वो साधक कहना मात्र है, वो साधकपन नहीं आता है। और उसके बाद बिल्कुल शुद्ध सत्व हो, वो अपना जो साध्य है लक्ष्य उसको प्राप्त करता है। इसलिए 2 श्लोकों के द्वारा, 20वें श्लोक के द्वारा जो साधकत्व है मनुष्य वो बता दिया, और 21वें जो श्लोक आ रहे हैं उसमें जो साधन के द्वारा प्राप्त होने वाला है ना, वो स्वरूप को बताने जा रहे हैं। विशुद्ध सत्वस्य गुणः प्रसादात् स्वात्मानुभूति परम प्रशान्तिः तृप्ति प्रहर्ष परमात्मनिष्ठा यया सदानंदरसं समृच्यते।
विशुद्धसत्त्वस्य गुणः प्रसादः स्वात्मानुभूते परमा प्रशान्तिः तृप्तिः प्रहर्षः परमात्मनिष्ठा यया सदानन्दरसं समृच्छते। विशुद्ध सत्वस्या 20 में बताया था मिश्रित सत्व, ये विशुद्ध सत्व है। वहाँ रजो और तमोगुण बिल्कुल नहीं के बराबर है। ऐसा जो विशुद्ध सत्व है, बिल्कुल विशुद्ध सत्व क्या आगे अन्वय एते वक्षमाणः गुणा, इतना जोड़ दीजिए। आगे जो बता रहा है इसी श्लोक में एते वक्षमाण गुणः भवन्ति, भवन्ति का अध्याहार कर दीजिए। अर्थात ये गुण उसके अंदर प्राप्त होते हैं, ये गुण विद्यमान होते हैं। किसके अंदर? विशुद्ध सत्वस्याः पुरुषस्य, श्रेष्ठी होने के कारण यहाँ पुरुष का अध्याहार कर दीजिए। विशुद्ध सत्व से युक्त जो पुरुष है, जो साधक है, उसके अंदर जो अभी भी बताने वाले जो गुण हैं ये विद्यमान रहते। कौन कौन है? सबसे पहले प्रसादा। प्रसाद का मतलब वो प्रसाद नहीं खाने वाला। गीता में है प्रसन्ना सर्वदुःखानां प्रसादा सर्वदुःखानां हानिरश्चोपजायते। प्रसाद बोल तो प्रसन्नता, जो प्रसन्नता है उसके अंदर हर समय में हर स्थिति में प्रसन्नता रहती। एक मतलब ये नहीं विषय मिलने से प्रसन्नता नहीं, बिना विषयों से अपने स्वरूप से प्रसन्नता। प्रसन्नता भी 2 प्रकार होती। एक प्रसन्नता होती है इष्ट पदार्थ मिलने पर, उससे प्रसन्न होता है व्यक्ति, वो प्रसन्नता टिकने वाली नहीं। ये जो प्रसन्नता है स्वरूप की प्रसन्नता एक। दूसरा क्या है? स्वात्मानुभूति, अपना आत्मा का अनुभव होने लगता है। जैसा अभी बाह्य पदार्थ का अनुभव हो रहा है अनात्मा का, वैसे ही अपना स्वरूप का अनुभव होता है उसको, स्वात्मानुभूति। 2 परम प्रशांति, यहाँ देखिए विशेषण दिया परम प्रशांति। शांति तो मिलती है, सुषुप्ति में भी मिलती है। सो जाता है तभी भी शांति मिलती है व्यक्ति को, सारा चिंतन छोड़ देता है। और कुछ वस्तु अनुकूल मिलने पर भी शांति मिलती है, उसके अपेक्षा सुषुप्ति की ज़्यादा है, किंतु वो परम नहीं है। ये कैसी है? परम शांति। परम बोल तो निरतिशयत्वे सति क्षय शून्य, सीमा से बंधी नहीं और क्षय से रहित, ऐसा जो उत्कृष्ट शांति को प्राप्त होता है। किससे? विशुद्ध सत्व से। 3 हो गया। एक तो प्रसाद, स्वात्मानुभूति 2, तीसरा परम प्रशांति। चौथा हो गया तृप्ति, वो तृप्त रहता है सदा, किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती उसके अंदर। आप्त कामस्या का स्पृहा, श्रुति बोल रहा है। तो आत्मा काम है, आत्मा काम है, उसकी स्पृहा नहीं रहती, चाहत ये चाहिए वो चाहिए, प्रसन्न रहता अपने आप। तो इसीलिए बोल रहे तृप्ति। और प्रहर्ष, प्रहर्ष का मतलब प्रकृष्टेन हर्ष, मतलब हर्ष का मतलब प्रसन्नता, आनंद। एक तो आनंदित तो रहता है, वो छोटा मोटा ऐसा नहीं, अत्यधिक, अत्यधिक आनंद। अत्यधिक आनंद कौन है? परमात्मा है, स्वरूप है, तो अत्यधिक आनंद होता। तो इसलिए प्रहर्ष। परमात्मा निष्ठा, और परमात्मा में निष्ठा मतलब स्थिति, परमात्मा के स्वरूप में ही स्थिति। तो कितना हो गया? एक तो प्रसादा, एक हो गया प्रसादा बोल तो प्रसन्नता, स्वात्मानुभूति अर्थात विषय का नहीं, अपना आत्मा का अनुभव 2। तीसरा हो गया परम प्रशांति, परम प्रशांति। केवल शांति नहीं, उत्कृष्ट शांति। प्रशांति प्रा उपसर्ग लगा, क्योंकि सुषुप्ति आदि है ना, उसको हटाने के लिए। क्योंकि सुषुप्ति में भी व्यक्ति शांत होता है, जागृत में देखिए अत्यंत विक्षिप्त होता है, डिप्रेशन होता है। डॉक्टर क्या करते हैं? सोने के लिए उसको दवा देते, सो जाए वे, शांति हो जाए। इसलिए प्रशांति, तो परम प्रशांति 1 2 तीसरा हो गया। चौथा है तृप्ति। तृप्ति का मतलब है सदा अपना स्वरूप में ही तृप्त रहता है, अर्थात एक प्रकार का संतोष। और प्रहर्ष,
प्रहर्ष बोल तो प्रकृष्ट, अत्यधिक। हर्ष का मतलब है यहाँ प्रसन्नता, आनंद। और परमात्मनिष्ठ, अनात्मनिष्ठ से निवृत्त होकर अपना आत्मा में ही, उत्कृष्ट आत्मा में ही, निष्ठा का मतलब स्थिति, उसमें ही सदा रहता है। ये सब कभी होते विशुद्ध सत्वस्य गुणाः, साधक के अंदर, अभी साधक नहीं है, ऊपर चढ़ गया, जिस जिज्ञासु के अंदर ही सत्व गुण आदि सत्व शुद्धि होते हैं, विशुद्ध सत्व, तभी ये मुमुक्षु उसके अंदर ही प्राप्त होते। ये गुण बता दो, दो बता दिया। मिश्रित सत्वगुण उससे क्या है, और शुद्ध सत्वगुण उससे क्या है, ये बता दिया। आगे जो कारण शरीर का निरूपण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।